नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। 3 कृषि कानूनों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस किए जाने पर भारत ने जताया विरोध। अब पंजाब में जहरीली शराब से मौत होने पर दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा। पंजाब विधानसभा में एक्साइज बिल हुआ पास। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु ने नंदीग्राम से दाखिल किया नामांकन। चुनाव में सीएम ममता बनर्जी को देंगे टक्कर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दी गई Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। पिछले हफ्ते हुए थे बीजेपी में शामिल। इंदौर के रिहायशी इलाके में घुस आया एक तेंदुआ। कई घंटों तक हड़कंप मचाने के बाद तेंदुए ने किया 4 लोगों को बुरी तरह से घायल। राजस्थान के भरतपुर में जमीन के लालच में बेटे ने मारी थी पिता को गोली, जिसके चलते बीच सड़क पर ही हुई पिता की मौत। एक पुराने केस में हुआ बड़ा खुलासा। वहीं आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। दिल्ली दंगों के दौरान 1829 लोगों की हुई गिरफ्तारी, तो वहीं 755 लोगों के खिलाफ हुई थी FIR दर्ज। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के परभणी और अकोला जिले में 3 दिनों तक लगाया गया लॉकडाउन। वहीं जलगांव शहर भी हुआ टोटल शटडाउन। तमिलनाडु के 33% मौजूदा विधायकों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामले। ADR की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। कहा 2024 तक जारी रह सकता है किसान आंदोलन। बेंगलुरु पुलिस ने एक फरमान जारी करते हुए टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का पालन करने और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित न करने के लिए कहा, और साथ ही ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी दी चेतावनी। अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में बने कैप्टन। सरकार में रहते हुए ऐसा करने वाले देश के पहले सांसद बने अनुराग ठाकुर। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। बंगाल चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए बंगाली अभिनेत्री राजश्री और अभिनेता सेन गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के तीसा इलाके में हुआ एक भयानक सड़क हादसा। यातायात के दौरान खाई में गिरी एक निजी बस। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत, वहीं कई लोग हुए बुरी तरह से घायल। हरियाणा के करनाल में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। यहाँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 83 छात्रों की एक साथ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। दिल्ली हाईकोर्ट से महबूबा मुफ्ती को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने ED के नोटिस पर लगाई रोक। कोवैक्सीन अब क्लिनिकल ट्रायल मोड से निकली। अब नागरिकों के टीकाकरण के लिए जरूरी नहीं होगा सहमति पत्र। इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी। अब नौसेना में शामिल हुई सबमरीन INS करंज। यह सबमरीन दुश्मनों के इलाके में होने के बावजूद भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। कृषि कानूनों और महंगाई पर संसद में मचा हंगामा। साथ ही दोनों सदन 15 मार्च तक किए गए स्थगित। वहीं लोकसभा में दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का बिल हुआ पास। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोयम्बटूर साउथ सीट से चुनाव लड़ेंगे फिल्म स्टार कमल हासन। यूपी में गैंगरेप पीड़ित के पिता की मौत पर मचा सस्पेंस। कानपुर में पुलिस की गाड़ी से उतरते ही पीड़िता के पिता को एक ट्रक ने रौंदा, जिसके बाद ड्राइवर और दरोगा के आरोपी बेटे का साथी हुआ गिरफ्तार। अब दिल्ली में 25 मार्च से शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। अब दिल्ली वासियों को घर बैठे ही मिलेगा राशन। CM अरविंद केजरीवाल सीमापुरी से करेंगे योजना की शुरुआत। हड़ताल से पहले जल्द ही निपटा ले बैंक के काम। 15 और 16 मार्च को SBI के कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासक दादी हद्दे मोहिनी का हुआ निधन। लंबे समय से थी बीमार। महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना की तेजी हुई खतरनाक। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हुए तो नागपुर में लगा पूर्ण लॉकडाउन। वहीं यूपी बंगाल में कम हुए कोरोना के मामले। साथ ही देश भर में अब तक हो चुका है 2.43 करोड़ लोगों का टीकाकरण। कुरान शरीफ की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। कुरान पाक में कुल 26 आयतों को शेपक यानी कि बाद में जोड़े जाने का किया जा रहा है दावा। दोबारा लॉन्च हो रहा है इंस्टाग्राम का लाइट। अब लाइट यूजर्स कम डाटा में उठा पाएंगे इंस्टाग्राम का लाभ। साल 2016 से 2020 के दौरान 170 विधायक कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए, तो वहीं 5 राज्यों में गिरी सरकारें। ADR की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान, नेपाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करवाए गए 4 अनोखे विवाह। इन विवाह में न दहेज का लेन देन, न डीजे, न बैंड, न बारात, न बात, न मंडप और नहीं लिए गए किसी भी तरह के फेरे। केवल 17 मिनट की गुरुवाणी मात्र से संपन्न करवाई गई है अनोखी शादियाँ।